हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो हम छत्तीसगढ़ सहायक प्राध्यापक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। यह वीडियो ओनली मेंबरशिप वालों के लिए होगा क्योंकि आपने हमारे चैनल पर मेंबरशिप लिए हुए हैं और आप सभी को एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी हमारी बनती है। इसमें हम मोस्ट सेलेक्टिव क्वेश्चन विथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने रतनपुर से राज्य किया। ऑप्शन दिया हुआ है जाजल्य देव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय, प्रतापमल, रत्नदेव द्वितीय। इन शासकों का क्रम निर्धारित करे दिया गया है। ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 1, 4, 2 और 3। क्रम देख लेते हैं। रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजल्य देव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजल्य देव द्वितीय, जयदेव उसके बाद, रत्नदेव तृतीय, प्रतापमल और बहार साय। ये एक क्रम है, इस क्रम को आप अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न, कौन से कलचुरी राजा ने पहली बार सोने के सिक्के छत्तीसगढ़ में चलाए थे? ऑप्शन दिया हुआ है पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजल्य देव द्वितीय, जाजल्य देव प्रथम और प्रतापमल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा जाजल्य देव प्रथम। रतनपुर कलचुरी के सबसे शक्तिशाली शासक जाजल्य देव प्रथम ने अपने नाम के सिक्के जारी करवाए थे, जिसमें एक तरफ श्रीमज जाजल्य देव व दूसरी तरफ गज शार्दुल अंकित थी। जी ध्यान रखिएगा, एक तरफ श्रीमज जाजल्य देव और दूसरी तरफ गज शार्दुल अंकित थी। तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कलचुरी प्रशासन में राजा के अधिकार सीमित थे। प्रशासन के विभागों का दायित्व आमत्य मंडल के सदस्यों पर था। राज्य गणों में विभाजित था। प्रत्येक गण में 84 ग्राम होते थे। सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ब एवं स सही है। कलचुरी काल में राजा शक्ति का केंद्र था। उसके अधिकार असीमित थे, तो सीमित लिखा है इसलिए ये गलत हो गया। उसको सलाह देने के लिए आमत्य मंडल नामक संस्था थी, जिसमें सभी विभागों के प्रमुख थे। राज्य गढ़ में विभाजित था, जिसमें 84 ग्राम होते थे। तो इसमें 84 ग्राम होते थे, जिसका प्रमुख दीवान कहलाता था। 12 गांवों का समूह बरहो कहलाता था तथा दाऊ उसका मुखिया होता था। इसलिए ऑप्शन बी और सी, ब और सा सही होगा। सही उत्तर सी होगा। पांचवा प्रश्न, किस कलचुरी शासक ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया था? ऑप्शन दिया हुआ है कलिंगराज, कमलराज, रत्नराज और पृथ्वीदेव। सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रत्नराज। कलचुरी शासक रत्नदेव प्रथम ने 11वीं शताब्दी में अपने नाम से एक नगर रतनपुर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाई। तो ऑप्शन सी सही होगा। मारो, विजयपुर, खारोद, नवागढ़, पंडराभट्टा, सेमारिया, चापा, लाफागढ़, छुरी, केंदागढ़, मातीन, उपरोड़ा, पेंड्रा, करकट्टीगढ़ है। ऑप्शन दिया हुआ है रायपुर राज्य के, संबलपुर राज्य के, रतनपुर राज्य के, नागपुर राज्य के। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रतनपुर राज्य के। ये सभी रतनपुर शाखा के अंतर्गत गढ़ थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है आपको बताना है। छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन राजतंत्रात्मक था। दूसरा दिया है प्रशासन में राजा को आमत्यों की सहायता प्राप्त थी। तीसरा ऑप्शन दिया है गांव के प्रशासन का प्रमुख प्रधान होता था। इस प्रकार और एक कूट दी है, इसमें सही कूट आपको पहचानना है। तो इसका सही कूट है ऑप्शन बी, 1 और 2 सही है। कलचुरी शासन में राजतंत्र व्यवस्था थी तथा राजा को सलाह देने के लिए आमत्य मंडल नामक एक संस्था थी, जिसमें सभी विभागों के प्रमुख थे। गांव सबसे छोटी इकाई होती थी, जिसका मुखिया गोटिया कहलाता था। तो ऑप्शन जो दिया है 1 और 2 सही है, 3 जो है गलत होगा। ये प्रधान नहीं गोटिया कहलाता था, ध्यान रखिएगा। 8वां प्रश्न, कलचुरी वंश के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली? ऑप्शन दिया हुआ है अंग्रेजों ने, मराठों ने, सोमवंशियों ने, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। 1741 में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने कलचुरी शासक रघुनाथ को पराजित करते हुए छत्तीसगढ़ में मराठा शासन की नींव रखी थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। कलचुरी वंश की रायपुर शाखा का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, अमर सिंह, उमेद सिंह, सूरत सिंह और कुशल सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अमर सिंह। रायपुर कलचुरी का अंतिम शासक अमर सिंह था, जिसे 1750 ईस्वी में रघुजी प्रथम ने पराजित किया था। जी, ऑप्शन ए सही होगा। आगे देखते हैं। रेवाराम का संबंध किससे है? पनवानी, नाचा, रहस्य, भद्रनाथ। तो बाबू रेवाराम का संबंध रहस्य से है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। बाबू रेवाराम की पांडुलिपि में किस कलचुरी वंशी शासक का उल्लेख है? लक्ष्मीदेव, पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नदेव तृतीय, कल्याण शाह। सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कल्याण शाह। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। बाबू रेवाराम ने अपनी पांडुलिपि में कलचुरी वंश के शासक कल्याण शाह का उल्लेखित किया है तथा उसे मुगल दरबार में जाना बताया है। आगे देखें 12वां प्रश्न। राजकवि बाबू रेवाराम किस राज्य के कवि थे? ऑप्शन दिया हुआ है, कवर्धा राज्य, बस्तर राज्य, सरगुजा राज्य और रतनपुर राज्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रतनपुर राज्य। बाबू रेवाराम खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि के चारण कवि थे, जिन्होंने 1487 में, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो यहाँ पर 2 प्रश्न जनरेट हो गए, सही उत्तर आपको पता भी चल गया। 13वां प्रश्न देखते हैं। लेखक बाबू रेवाराम इस राज्य के किस काल से संबंधित थे? ऑप्शन दिया हुआ है, सही उत्तर आपको बताना है। पांडु, कलचुरी, ब्रिटिश और मराठा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मराठा। छत्तीसगढ़ के कवि तथा इतिहासकार बाबू रेवाराम का जन्म 1813 में रतनपुर में हुआ था और ये मराठा काल से संबंधित व्यक्ति थे, ध्यान रखिएगा। जन्म 1813 में। उसके बाद देखिए, बाबू रेवाराम कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन दिया हुआ है, शिवरी नारायण, रतनपुर, कुदुरमाल और नाजिम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रतनपुर। कवि तथा इतिहासकार बाबू रेवाराम का जन्म 1813 को रतनपुर में हुआ था, 1813 में, और इसकी मृत्यु 1873 में हुई। ध्यान रखिएगा, दोनों डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने विक्रम विलास समेत अनेक ग्रंथ भी लिखे थे। अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजा का प्रमुख लगान अधिकारी का पद क्या होता था? ऑप्शन देखिए, महाबलाधिकृत, अक्षपटलिका, महाप्रमात और राजस्व सचिव। सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा महाप्रमात, सी इसका सही उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज का प्रमुख लगान अधिकारी महाप्रमात्री के नाम से जाना जाता था। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। रायपुर में कलचुरी शासक के प्रथम शासक या राजा कौन थे? आपको बताना है। ब्रह्मदेव, रामचंद्र, मोहन सिंह और रघुनाथ सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रामचंद्र। रामचंद्र देव को रायपुर कलचुरी वंश का संस्थापक माना जाता है, जिन्होंने अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर नगर की स्थापना की थी। जी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा गढ़ कलचुरी शासन काल में रतनपुर राज्य की इकाई नहीं थी? लाफागढ़, सोनाखान, उपरोड़ा, राजनांदगांव। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राजनांदगांव। लाफागढ़, सोनाखान, उपरोड़ा कलचुरी की रतनपुर शाखा से, जबकि राजनांदगांव रायपुर शाखा से संबंधित थे। तो यहाँ पर राजनांदगांव रायपुर शाखा से संबंधित थे, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न। कलचुरी राजा मूलतः कहाँ के थे? आपको बताना है। नेपाल, आसाम, त्रिपुरी, बंगाल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी,
त्रिपुरी के थे। कलचुरी मूलतः जबलपुर के निकट त्रिपुरी के शासक थे 10वीं शताब्दी में। ये 10वीं शताब्दी के आसपास उन्होंने अपनी एक शाखा छत्तीसगढ़ के तुम्मान में स्थापित किया। तुम्मान में, ध्यान रखिएगा, तुम्मान में। उसके बाद रतन, उसके बाद छुई कुसगई में। 19वां प्रश्न, कलचुरी वंश की कुल देवी कौन थी? महालक्ष्मी, गजलक्ष्मी, राज्यलक्ष्मी, श्रीलक्ष्मी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कलचुरी की कुल देवी गजलक्ष्मी थी। ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, व्यापम में अधिकतर पूछा जाता है। उसके बाद आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। कलचुरी राज्य के प्रसिद्ध सेनापति थे, आपको बताना है कौन थे। जगतपाल देव, जगदेव, तख्त सिंह और बलदेव राम। सही उत्तर आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जगतपाल देव कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति थे। किसके सेनापति थे? पृथ्वीदेव द्वितीय के। ध्यान रखिएगा, जिन्होंने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो जगतपाल ने राजीव लोचन जो मंदिर है राजिम में, उसका जीर्णोद्धार कराया था। कलचुरी राज्य विस्तार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया था? तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वी देव द्वितीय के सेनापति जगतपाल देव ने कराया था, और यह प्रसिद्ध सेनापति भी थे। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।